हेलो एवरीवन। तो मैथ्स कंप्लीट फार्मूला रिवीजन सीरीज के लगभग हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। ये है वीडियो 15। इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें हम लोग एचसीएफ, एलसीएम और हाइट एंड डिस्टेंस इससे रिलेटेड फार्मूले को रिवाइज कर लेंगे। तो आज का जो वीडियो है 15, इसमें नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपके जितने भी फार्मूले हो सकते हैं, जैसे डिविजिबिलिटी रूल हो गया, यूनिट डिजिट वगैरह हो गया, सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इससे पहले ऑलरेडी 14 वीडियो आ चुकी हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ उनको देख लीजिएगा। आपका एग्जाम देने से पहले अगर देख के जाएंगे तो काफ़ी फायदा होगा। चलिए पहला रूल समझ लेते हैं कि जैसे अगर कोई भी आपका क्वेश्चन जो है वो a पावर n और माइनस b पावर n के फॉर्मेट में दिया है। अब a और b की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जैसे 2 पावर 5 हो जाए और 3 पावर 7 हो जाए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो पावर है वो क्या है, ऑड है। क्या है, ऑड है। तो n यहाँ पे क्या है, ऑड है। तो ये नंबर जो होगा, इसको सॉल्व करने पे जो नंबर डिवाइड होगा वो किससे डिवाइड हो जाएगा, a माइनस b से डिवाइड हो जाएगा। यहीं पर अगर जो ये नंबर दोनों क्या हो जाए, इवन हो जाए, 6 हो जाए और 8 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये अगर इवन हो जाएगा तो डिवाइड किससे हो जाएगा, a माइनस b से भी डिवाइड होगा और a प्लस b से भी डिवाइड होगा। और जहाँ पे a और b की वैल्यू आप जान ही रहे हो। ठीक है। तो इस हिसाब से मैं अपने से एग्जाम्पल लिया हूँ, बाकी प्लस माइनस आ रहा है तो उससे आप लोग परेशान मत होइएगा। अच्छा, याद करने का तरीका क्या, देखो जैसे a पावर n b पावर n, मैंने कहा इवन, तो इवन का मतलब क्या, दोनों पावर 2 कर दे रहा हूँ याद करने के लिए। तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये नंबर a प्लस बी से भी डिवाइड होगा, a माइनस बी। आई थिंक समझ गया होगा। पावर अगर ऑड होगी तो पावर क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। तो 3 होगा अगर जो, तो क्या मान लो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। तो ये जो फार्मूला बनता है, तो आप जानते हो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी इन 1 ब्रैकेट। तो a माइनस बी मिल गया ना, मतलब ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, a माइनस बी से। यहीं पे अगर जो a पावर n का फॉर्मेट हो और b पावर n का फॉर्मेट हो, n आपका ऑड हो, तो मतलब फार्मूला क्या बनेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब बन जाएगा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में क्या, b स्क्वायर। तो यहाँ a प्लस बी है, मतलब ये नंबर जो होगा वो a प्लस बी से डिवाइड होगा। आई थिंक आप पूरी बात समझ चुके होंगे। अगली चीज़ समझते हैं, जैसे कोई नंबर है x इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3, और अगर जो इसका 1/x मतलब इसका रेसिप्रोकल पूछा जाए तो डायरेक्ट क्या होता है, माइनस। कैसे पता करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस नंबर का स्क्वायर करते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 4 रूट 3 का स्क्वायर 48। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 1 है। अगर डिफरेंस 1 का है तो बीच में प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अगर माइनस होता तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता। बात बराबर। चलिए अगली बात समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं फिर उस पर आएंगे। जैसे रूट में आपका a है इंटू a है, फिर रूट है, फिर रूट ऐसे करके इनफाइनाइट तक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप क्या लिख सकते हो, a। जैसे रूट 3, फिर रूट 3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वहीं पर अगर ये चीज़ें, अच्छा हाँ, ये अप टू इनफाइनाइट तक, अगर ये अप टू n तक है तो ध्यान देना, जैसे क्या लेगा 10 टर्म तक, 50 टर्म तक, ये ऐसे लिख देता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा a टू द पावर 2n माइनस 1 अपॉन 2n हो जाएगा। ठीक है। n हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म, a आप जान ही रहे हो दिया रहेगा, इसका आंसर ये होगा। वहीं अगर डिवीजन में ये चीज़ हो जाए अप टू इनफाइनाइट, तो ये क्यूब रूट x आंसर हो जाएगा। जैसे 3 डिवाइड में फिर 3 ऐसे करके आए, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है। ये क्यूब रूट वाला है। ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहीं पर एग्जांपल के थ्रू, अच्छा यहीं पे अगर जो प्लस आ जाए, ध्यान दीजिए, जैसे मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, प्लस आ जाए, प्लस और माइनस दोनों देखेंगे। प्लस में जैसे 6 लिखा है, 6 लिखा है, 6 लिखा है अप टू इनफाइनाइट, तो इसका जो आंसर आता है वो चाहो तो आप इस फॉर्मेट में याद कर लो, 1 प्लस मतलब 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 4, अगर a होता तो a होता, लेकिन यहाँ पे 6 है, तो 1 प्लस 4, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 इंटू 6 ये नंबर हो इंटू 2, ये फार्मूला के फॉर्मेट में हो गया। तो कितना हो जाएगा, 6 4 24, 24 प्लस 1 25, 25 रूट में कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, और 5 प्लस 1 आपका हो जाएगा सीधा कितना, 6 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दूसरा तरीका है, इन दोनों का नंबर का फैक्टर कर दो। नंबर का फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, दोनों में डिफरेंस 1 का है, तो प्लस है तो लार्जेस्ट डिजिट विल बी योर आंसर। तो लार्जेस्ट डिजिट क्या होगा, 3 होगा। आई थिंक समझ गए होगे। अच्छा, अगर जो ये डिफरेंस 1 ना आता तो उसके लिए आपके पास ये फार्मूला होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर यहीं पे माइनस में चीज़ें आ जाती तो माइनस में आती, फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस, यहाँ पे क्या रहता है, प्लस रहता है। तो माइनस, आई थिंक चीज़ें विजिबल होंगी, एक बार मैं देख लेता हूँ।
अच्छा सही चल रहा है, ठीक है। तो देखो अगर माइनस में होता तो यहाँ पे -1 प्लस √1 प्लस 4a की जगह क्या है 42। इस पूरे को सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका, दोनों का फैक्टर करो, 7 6 जा 42 होगा, डिफरेंस 1 का हो गया। तो यहाँ पे देखो प्लस था तो लार्जेस्ट डिजिट आंसर हुआ, और जब माइनस होगा तो स्मॉलेस्ट डिजिट आंसर होगा, तो 6 आंसर हो जाएगा। आई थिंक समझ चुके होगे पूरे अच्छे से बातें। अच्छा, अब किसी भी नंबर को दे दिया जाए और कहा जाए बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो उस नंबर को 2 और 5 के फैक्टर में तोड़ दीजिए, और 2 या 5 में जिसकी पावर कम होगी, 2 की अगर जो पावर कम है या 5 की पावर कम है, जिसकी पावर कम होगी उतने नंबर जीरो है ना। जैसे 2 पावर 5 आ गया और 6 पावर 5 आ गया, तो सॉरी 5 पावर 6 आ गया। अब इसमें किसकी पावर कम है, तो 5 की पावर कम है, तो कितने नंबर आप जीरोस हो जाएंगे 5, ठीक है। आई थिंक आप समझ चुके होंगे, ठीक। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये रिकरिंग डिजिट वाला। जैसे 0.6 पे पावर बार है, मैं क्वेश्चन लेके कर दिया हूँ ताकि समझ में रहे। तो 6 डायरेक्ट लिख दो, और कितने डिजिट पे बार 1 डिजिट पे, तो 1 9 नीचे लिख दो। ये p/q का फॉर्म हो गया, या फिर रैशनल नंबर के फॉर्म में। इसको कट कर सकते हो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3 आ जाए। वहीं पर अगर 2 पर होता तो 53 वैसे लिख दिए, और 2 डिजिट पे बार है तो 9 9 2 बार लिख दिए। अगर होता 0.545 पे, आई थिंक ये दिख रहा है आपको, जी हाँ, 0.45 पे खाली 5 पे बार होता, जो नंबर था उसको लिख लो, जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कर दो। 1 डिजिट पे बार है 9 लिख दिए, जितने डिजिट पे बार नहीं है उतने जीरो को लगा दो। 1 डिजिट पे बार नहीं है तो 1 जीरो बढ़ा दिया, तो वो ये माइनस कर दो 41 आ जाए। अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया हो कोई दिक्कत नहीं है। 2 को अलग ब्रेक कर दो, इसके लिए अलग से निपटो। कैसे निपटोगे, जितने 0.678 पे बार है, होल बार है, तो क्या करो देखो ध्यान से, 6 7 8, और जितने डिजिट पे बार नहीं है, जैसे यहाँ पे जितने डिजिट पे बार नहीं था उतने को माइनस कर दिए। किस पे बार नहीं है, 6 पे नहीं है, 6 को माइनस कर दिए। कितने डिजिट पे बार है 2, तो 2 बार 9 लिख दिए। कितने डिजिट पे बार नहीं है 1, तो 1 जीरो बढ़ा दिए। इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये इसका क्या हो जाएगा रैशनल फॉर्म। समझ गए होगे। चलो अगला समझ लो। अब इस पर आते हैं। जैसे एक नंबर दे दिया 500, और कह रहा है इसका ऑड इवन और टोटल और प्राइम फैक्टर, मतलब इसका ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर और आपका प्राइम फैक्टर, टोटल फैक्टर, ये सब निकालना। सिंपल तरीका है, उसको मतलब फैक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो। जैसे 5/3 इंटू 2/2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं ध्यान से देखो। जो मतलब जो जैसे ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, जो प्राइम नंबर है उनकी पावर को क्या कर दो, ऐड कर दो, वही क्या हो जाता है टोटल प्राइम फैक्टर हो जाता है, प्राइम फैक्टर। तो 3 है और 2 है, अगर यहीं पे इंटू 4 होता पावर 3 तो इसको नहीं लेते, है ना। प्राइम फैक्टर कहा है तो जो प्राइम की पावर है, जैसे प्राइम नंबर की पावर, अब 4 यहाँ पे तो आपका प्राइम नंबर होता नहीं है, तो खाली प्राइम नंबर की जो पावर होता है उसको ऐड कर देते हैं। टोटल फैक्टर की बात करें, टोटल फैक्टर में चाहे जैसा नंबर हो उसकी पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसकी पावर में 3 है, 3 + 1 कर दिया, और 2 है पावर, तो 2, तो ये वाला 2 है, ध्यान देना, ये 2 है और ये 3 आपके सामने दिख ही रहा है। दोनों के पावर में 1 करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहीं पे ऑड फैक्टर की बात करें तो ऑड फैक्टर की ध्यान से समझिएगा, जो ऑड नंबर है उसकी जो पावर है उसमें खाली +1 कर दो, ठीक है। जितने भी नंबर हैं उनके ऑड नंबर हैं उनकी पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर दो। तो उस बिहाफ पे यहाँ पे बाबू ऑड पावर कितना है, मतलब 5 है, तो 5 पे पावर कितनी है 3, 3 + 1 4 आंसर हो गया। यहीं पे 2 को देखो हम लेफ्ट कर दिए, यहीं अगर होता इंटू 7 पे पावर 3 तो इसकी एक पावर में क्या कर देते, बढ़ा लेते और मल्टीप्लाई करते। आई थिंक समझ चुके हो, ठीक है। यहीं पे इवन फैक्टर की बात करें तो देखो इवन निकालने का खास कोई तरीका नहीं है, हम क्या करते हैं टोटल में से ऑड वाले को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, तो टोटल में से ऑड को माइनस कर दिया, इवन आ गया। क्लियर हो गया। चलिए यहीं पे पूछा जाता है नंबर ऑफ फैक्टर मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 इन 180, मतलब एक नंबर है 180, इसमें मल्टीपल ऑफ 4 जो है वो कितने फैक्टर हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको ब्रेक कर दिए इस फॉर्म में, और देखो मल्टीपल ऑफ 4 पूछा है ना, तो मल्टीपल ऑफ 4 को अलग कर दिए और जो बचा नंबर है उसको ब्रेक कर दिए, तो 4 को अलग कर दिए, बचा नंबर 45 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, तो 45 को करोगे तो कितना आएगा 3/2 5/1। अब इसकी पावर में +1 कर दिया, इसकी पावर में देखो 4 का पूछा तो 4 को अलग कर दिए, जो बचे हुए हैं उनकी पावर में +1 कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 + 1 1 + 1 6 हो गया, ठीक है। ये क्या था मल्टीपल ऑफ 4। अगर मल्टीपल आप यहाँ पे करता 9 तो इन दोनों को एक साथ ले लेते, 9 को अलग कर देते, क्लियर होगा।
सम ऑफ फैक्टर्स इन 180, बहुत आसान है। पहले इसको नॉर्मल फैक्टर में ब्रेक कर दो। अब 2 पावर 2 तक पहुंचना है तो पहले 2 पावर 0, फिर 2 पावर 1, फिर 2 पावर 2, मल्टीप्लाई 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2, क्लियर, मल्टीप्लाई 5 पावर 0, 5 पावर 1, सॉल्व कर लो, जो आएगा वही हो जाएगा आपका सम ऑफ फैक्टर, क्लियर। अब थोड़ा सा इसको समझ लो, इस फॉर्मेट में दिया है, जैसे यहाँ पे जो रूट लगा है वो रूट पे क्या है, x है, ये रूट पे y है, रूट पे z है, और पावर लगी है क्या, MNO। तो सिंपल सा तरीका होता है, पावर को मल्टीप्लाई कर दो अपॉन जो रूट लगा है उसको डिवाइड कर दो, तो पावर का मल्टीप्लाई MNO हो गया और जो रूट लगा है वो क्या हो जाएगा, XYZ हो जाएगा, क्लियर हो गया। चलिए डिविजिबिलिटी रूल सीख लीजिए। डिविजिबिलिटी में 2 का 4 का 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का कोई जरूरत नहीं, टिपिकल होता है, नॉर्मल डिवाइड कर लो उसी पे। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट में डिजिट अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0 है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर कोई नंबर है उसका पूरा सम करने पर वो 3 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर जो हो जाएगा, मतलब सम ऑफ डिजिट अगर जो है वो 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर जो हो जाएगा 3 से डिविजिबल। 4, लास्ट की डिजिट 2 डिजिट जो होनी चाहिए वो किससे डिविजिबल हो जानी चाहिए, 4 से। अगर लास्ट की 2 डिजिट किसी नंबर की 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा, या फिर लास्ट में 2 0 होगा तब भी। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, लास्ट की डिजिट अगर जो 5 है या 0 है किसी नंबर की तो वो क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल। यहीं पर 6 की बात करें तो 6 किसका डिविजिबिलिटी रूल कहता है, कोई नंबर अगर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है तो वो क्या हो जाएगा, 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल। 2 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हो, 3 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है सम ऑफ डिजिट करने पे आता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 7 का मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, वैसे कर लीजिएगा। 8 का क्या होता है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 3 0 है तो वो 8 से डिविजिबल, या फिर वो नंबर का लास्ट का 3 डिजिट अगर जो आपका लास्ट का 8 का मैंने बताया ना, लास्ट का 3 डिजिट अगर जो डिविजिबल है 8 से तो वो कंप्लीट नंबर जो हो जाएगा 8 से डिविजिबल। 9 के लिए क्या होता है, सम ऑफ डिजिट, मतलब कोई नंबर है उसका सम करने पर, उसके डिजिट का सम करने पर वो सम जो है वो 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल। 10 का कोई ज़रूरत नहीं है, 11 का जरूरी है। कोई नंबर है उसका जैसे मान लो 6, 7, 1 और 8, अब इसको हमको चेक करना है 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो जो ऑड प्लेस है, ये पहली प्लेस है, ये दूसरी प्लेस, तीसरी प्लेस, तो जो ऑड प्लेस है उसका सम कर दो, जैसे 6 और 1 7, और जो इवन प्लेस है दूसरी और चीज़ 8 7 15। अब इन दोनों का डिफरेंस कर लो तो 15, तो कितना हो जाएगा आपका 8 7 15, डिफरेंस करने पे कितना आ गया, 8 आ गया। अब बताओ डिफरेंस करने पर या तो 0 आए और या तो ऐसा नंबर आए कि जो 11 से डिविजिबल हो, तो पूरा नंबर जो होगा वो 11 से डिविजिबल, ना तो 0 आया ना 8 का मल्टीपल आया, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि नंबर जो था वो 8 से डिविजिबल नहीं था। ठीक है, तो ये था गाइस सारा आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड। कोई चीज़ अगर जो मिस हो गई है मान लीजिए, वैसे मैंने अपने तरफ से पूरा कवर कराया है नंबर सिस्टम से रिलेटेड, और अगर जो छोड़ा भी होगा तो इसी वजह से नहीं छोड़ा होगा क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं रहा होगा। तो फिर भी आपको लगता है कि हो सकता है कुछ चीज़ें छूट चुकी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता देना, उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर कर देंगे। लगभग मान के चलिए 15, एक पार्ट और आएगा, पूरा आपका फार्मूला रिलेटेड हो जाएगा, आपका ये सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद आप कौन सी सीरीज मुझसे चाहते हैं कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।